साथियों नमस्कार, मैं टीकम साहू और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हर एक व्यक्ति चाहता है कि कुछ नया करे। नया कब करना चाहता है? जैसे कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि नया साल में मैं कुछ काम स्टार्ट करूँ। आज आप सभी लोगों को जानकारी है कि आज 1/1/2023 है, यानी कि हम 2023 के पहले दिन में हम हैं। नए साल में आज हम लोग हैं। नए साल में लोग अलग अलग कुछ करना चाहते हैं, जैसे अपने काम को विस्तृत रूप देना चाहता है, विस्तार से उसको बड़ा करना चाहता है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने शिक्षा को और ऊंचे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को और ऊंचा स्थान देना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने सेविंग को बड़ा करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश यात्रा का सपना देखते हैं नया साल में। इसी विषय में मैं भी एक नया विचार लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे टॉक विद टीकम साहू, मैंने आज इस YouTube चैनल का लॉन्चिंग करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में मैं कुछ ऐसे साथियों को यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ जिनके माध्यम से आज का हमारा ये YouTube चैनल लॉन्च होगा। तो प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने कुछ समय पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है अमेरिका की देन है। अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, वहां के कुछ लोग रहे जो डायरेक्ट सेलिंग को किए और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ बुक बनाना शुरू किए। इसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्री के लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को समझना शुरू किया और डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद में उन्होंने भी बुक लिखना शुरू किया। शुरुआती समय पे जब भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग आया, काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाने की वजह से काफी सारे लोग फेल हुए। लेकिन लगातार प्रयास की वजह से कुछ अमेरिका के डायरेक्ट सेलर से, कुछ यूरोप के डायरेक्ट सेलर से लगातार टच में रहने की वजह से भारत के भी कुछ डायरेक्ट सेलर बुक लिखना शुरू किए और बुक लिखने के बाद वो बुक लगातार लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ और पहुंचने के बाद काफी सारे लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग की ताकत गई। ऐसे आज हमारे पास में लीडर आए हुए हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझते हुए डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा और आज एक अच्छे मुकाम में है। तो आइए मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा आदरणीय बुद्धेश्वर बघेल साहब जी, बीपी बघेल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस शो में आए। आपका धन्यवाद सर जी, आपसे हम काफी समय से बातचीत कर रहे थे आज की इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग के लिए और आज आप हमको समय दिए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आप हमारे शो में आए हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा ये पहला एपिसोड है टॉक विद टीकम साहू का, जिसमें आज हमारे मेहमान आए हुए हैं बीपी बघेल साहब जी। मैंने सर जैसे कि आपके बारे में सुना हुआ है कि आप रायपुर जो राजधानी है, रायपुर जिले के अभनपुर गांव के रहने वाले हैं। व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं कि आप अभनपुर गांव से चल करके रायपुर जैसे शहर जो राजधानी माना जाता है छत्तीसगढ़ का, वहां पे आप अपना खुद का घर बना चुके हैं सपनों का और कार आप मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब कैसे कर पाए हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सर। जी, तो जरूर इस बारे में मैं बात तो करूंगा टीकम जी, लेकिन उससे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप जो है ये जो अपना चैनल शुरू किए हैं टॉक विद टीकम साहू, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, जिनका आने वाला भविष्य अच्छा हो सकता है, वो जो नए लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा। कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है और लोगों को इसके माध्यम से बहुत सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बधाई प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जैसा कि आपने पूछा कि वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए अभी अपने मुकाम के बारे में, तो ये शाश्वत सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार किसी एक उद्देश्य को लेकर काम करेगा तो सफलता मिलना निश्चित होता है। मेरी शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सन 2006 से है जी। और उस वक्त जब बहुत अच्छी कंपनियां मार्केट में थी, उस जमाने के तो अच्छी ही थी, हाँ है ना, लेकिन गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे। उस पीरियड में जिन लोगों के माध्यम से जिस सोच को लेकर कंपनी लॉन्च की जाती थी उसके हिसाब से कंपनी चल रही थी जी। और मैंने उसी समय सीखने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे उसी अनुभव को आगे लेकर जब गया
तो आने वाले समय में 2014 में एक अच्छी कंपनी मिली, अच्छा, जिसको आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 8 साल से। और इसी बीच में सन 2016 में गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया, फिर 2021 में रूल्स आए। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए जो कंपनी आज चल रही है, अच्छा, उसको लेकर अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है जी। और मेरे आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करने के पीछे जो कारण है वो ये है लगातार लगे रहना। क्योंकि मैंने शुरुआत में यही महसूस किया, यही सीखा, अपने जो अपलाइंस रहे, जो सीनियर्स रहे, उनसे मैंने यही सीखा कि किसी एक जगह है ना आप जमीन में गड्ढा कर रहे हैं, है ना, और थोड़े दिन बाद निराश हो गए और दूसरी जगह फिर गड्ढा कर रहे हैं, पानी नहीं निकला, फिर तीसरी जगह कर रहे हैं, तो कभी सफलता हासिल होने वाली नहीं। इसलिए अगर हम एक ही जगह प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक निश्चित गहराई में आपको सफलता मिलती है, एक पानी मिलता है। ठीक वैसे ही लगातार अगर आप किसी कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो आज कहीं न कहीं एक अच्छी टीम मेरे साथ है और जितना अवसर देने वाले का महत्व होता है इस इंडस्ट्री में, उससे कहीं ज्यादा अवसर को जब हम किसी को देते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं उनका महत्व होता है। तो आज एक अच्छी टीम मेरे साथ है, इसलिए आज सक्सेस इस मुकाम पे पहुंचने का मौका मिला। ग्रेट, ग्रेट। यानी कि जिस तरीके से आप व्यूअर्स को बता रहे हैं कि अगर हमको मेहनत भी अगर करना है तो कोई निश्चित एक जगह में हमको मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगह मेहनत करते हैं तो सफलता शायद हमको ना मिल पाए। और सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बताया कि जो हमारे पास में जो अवसर आता है उस अवसर को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। जो सर ने अवसर को पहचाना, इसकी वजह से आप सक्सेस है। सर कुछ मेरे पास सवाल हैं, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। जैसे कि काफी हमारे व्यूअर्स हैं जिनके वजह से हम आपको यहाँ तक इनवाइट कर पाए हैं, बुला पाए हैं, क्योंकि आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, आप काफी मेहनती हैं। आपके टीम्स के माध्यम से हमको जानकारी मिला है कि आप हमेशा टीम के लोगों को बढ़ाने के लिए आप काम करते हैं। आज आपने हमको समय दिया, हमारा ये सौभाग्य है। यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिसको मैं आपके पास रखना चाहूंगा। आपके जीवन का वो पल जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, वो हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि ऐसा मोमेंट है आपके जीवन में जिसको आप हमेशा याद रखते हैं। सर जी हाँ टिकम जी, अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है जो हमारे लिए अविस्मरणीय रह जाती है, लेकिन खासकर आज हम जिस प्लेटफॉर्म को लेके बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं मैं उन बातों को बताऊंगा जो इनसे जुड़ी हुई है। शुरुआत में जब मेरे किसी मित्र के माध्यम से मुझे अवसर मिला और मैंने शुरुआत किया, तो उस समय मैंने न तो फ्यूचर का कोई नॉलेज था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या फ्यूचर हो सकता है, उसके बारे में मैंने सुना नहीं था, जाना नहीं था, गहरा अध्ययन नहीं किया था। लेकिन सिर्फ एक फ्रेंडशिप की वजह से कि कोई फ्रेंड मेरे पास आया है तो उसको एक अच्छा रिस्पांस देना है, इसलिए मैं वहां पे उनको साइन अप किया, उनके साथ आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मुझे अच्छा इंटरेस्ट होने लगा, मैं काम करना शुरू करना चाहता था तो वही काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि उनको कौन लेके आया होगा, तो उनके जो अपलाइन उनसे मैंने संपर्क किया। एक निश्चित समय के बाद क्या है, उन्होंने भी उस काम को ड्रॉप कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त, मतलब एक निराशा मन में आ रही थी कि मुझे एक अच्छा काम बताने के बाद ये लोग खुद इस काम से बाहर हो गए, है ना। तो वहां पर एक ऐसा वाकया है कि मैंने खुद से वहां पर निर्णय लिया कि अगर ये काम मुझे करना है, सक्सेस मुझे चाहिए, तो मुझे ही लोगों को फेस करना पड़ेगा, मुझे लोगों को बात करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे टीम बनानी पड़ेगी। और मैंने वो प्रयास करना शुरू किया। तो जिन लोगों को मैं अपने लाइफ में ज्यादा महत्व देता था, जिन लोगों को मैं अपना करीबी समझता था, उन सारे लोगों के पास जब धीरे धीरे पहुंचा तो जो पहला इनकार होता है वो उन्हीं से मिला, है ना। और उनका इनकार झेलने के बाद अपने हो गए बेगाने, जी अपने हो गए बेगाने, ऐसा बोला जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, जब अपनों से इनकार मिला तो एक पल में निराशा भी आई, लेकिन कहीं ना कहीं आत्म मंथन करने का एक अवसर भी मिला। तो उस समय में जो मुझे एकांत का जो समय मिलता था, जहां पर मैं सोचता था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है ना, तो एक मेरी सोच बन गई, जो मुझे साथ देगा वो मेरा अपना है। क्या बात, बाकी सब सपना है। क्या बात है ना। जो मेरा साथ देगा वही मेरा अपना है। और इस तरीके से कुछ लोग मुझे मिले, है ना, और उनके माध्यम से मैं काम को आगे बढ़ाते गया। के बाद में जॉब की तलाश करें, लेकिन जॉब उनको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे यूथ के लिए भविष्य है क्या? जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है टिकम जी
आज टॉक विद टिकम साहू चैनल के माध्यम से मैं साथियों को बताना चाहूंगा, जब मुझे बोलने का मौका मिला है कि अभी किसी भी काम को करने से पहले उस काम को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जब तक कोई व्यक्ति समझेगा नहीं, वो अपना पहला कदम नहीं रख सकता। आज समाज में हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के आय वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई के स्तर में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, रोजगार शुदा लोग भी बहुत सारे हैं जो संतुष्ट नहीं है, है ना। मतलब रोजगार तो है, फिर भी उनकी आय पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ बेरोजगारों की बात करते हैं नहीं, यहाँ पर आय वाले जो लोग हैं उनका भी आय महंगाई का स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि वो भी संतुष्ट नहीं है। मतलब आपका जिस तरीके से आप बात हमारे बीच में रख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के बीच में, मतलब सिर्फ बेरोजगारों की ही बात नहीं है, जिनके पास रोजगार है वो भी संतुष्ट नहीं है, ऐसा भी संतुष्ट नहीं है। जो आज व्यवसाय कर रहे हैं, ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है न सिर्फ बेरोजगारों के लिए है ना। मतलब ये एक भ्रांति है कहा जाए कि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्ट बेचना, लोगों को बताना, ये जो काम होता है ये सिर्फ बेरोजगारों का है। मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है उस व्यक्ति का ये काम है। जो कम पढ़ा लिखा है, जिसे कोई नौकरी नहीं मिली, जिसने कोई धंधा चालू नहीं कर पाया, वो आदमी इस काम को अपनाएगा, ऐसे जो सोचते हैं एक भ्रांति है। अगर सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझा जाए तो आप अपने मूल काम के अलावा जो आपके पास समय खाली बचता है, उस समय को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस समय को इन्वेस्ट करके कैसे आप उसको इनकम में तब्दील कर सकते हैं, उसका एक बड़ा माध्यम है। यदि आपके पास एक रोजगार है तो आपके रोजगार के घंटे फिक्स होते हैं, है ना। आपकी नौकरी है तो नौकरी के घंटे फिक्स होते हैं। उसके बाद जो आपके पास समय है या उस नौकरी के दौरान भी आप लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर होता है कि डायरेक्ट इंडस्ट्री में जो मूल काम है वो किसी चीज को समझना और किसी व्यक्ति को बताना। तो समझने और बताने वाला काम तो हम आए दिन अपने दिनचर्या में करते ही हैं। उसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आप एक बड़ा व्यवसाय के रूप में आगे जा सकता है। तो यहाँ पर जिनकी सैलरी पर्याप्त नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। जिनके पास व्यवसाय है, व्यवसाय में जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है। और जो बेरोजगार है उनके लिए तो है ही गोल्डन चांस है, क्योंकि जो जितना ज्यादा अपने समय को यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा उतना बड़ा आउटपुट यहाँ से निकाल सकता है ना। तो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको सबसे पहले समझने की जरूरत है। अगर डायरेक्ट इंडस्ट्री में आप कदम रखना चाहते हैं तो पहले समझिए। समझने के लिए आप लीडर्स से मिलिए, उनके सेशंस अटेंड करिए और वो समझने के बाद आप निर्णय लीजिए कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, काफी नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी ऐसे लोग हैं जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये जोड़ने का काम है और ये जोड़ने का काम तो बड़ा कंजट का काम है, ऐसा हमारे व्यूअर्स बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इसके लिए अलग अलग मंचों में बोलता हूँ टिकम जी, इस दुनिया में तोड़ने के बहुत सारे काम मिलते हैं। क्या बात। और अगर जोड़ने का काम मिल गया तो उसको खरीदने से स्वीकार करना चाहिए, है ना। और यही बात कि लोग जोड़ने की शब्द को निगेटिव क्यों लेते हैं, बात करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आपको बिना बात किए इनकम आने वाली है? और जहां तक मैं समझता हूँ जिन प्रोफेशन में बोलने का काम ज्यादा होता है, बात करने का काम ज्यादा होता है, वहां पर फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्या बात है ना। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को आप अपनी समस्या बताएंगे तो आपको सजेशन देने के लिए क्या करेगा, बोलेगा ना। एक लॉयर है, एक वकील है, उसके पास आप अपनी बात रखेंगे, समस्या रखेंगे तो आपकी बातों का निराकरण वो बोल के ही तो निकालेगा ना। एक टीचर है, एक अच्छा टीचर, मैं भी टीचर हूँ, है ना। अगर किसी बच्चे को अच्छी से किसी बात को बताना है, समझाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो अगर लोगों के सामने बात करने का अवसर आपको मिलता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, एक बहुत बड़ा अवसर है और इसके माध्यम से अच्छे भविष्य बनाया जा सकता है। जोड़ना अच्छी चीज है, जितने ज्यादा लोग आपस में जुड़ेंगे उतना बड़ा आपका कामयाबी का जो बेस है वो तैयार होगा। अब बेस अच्छा होगा तो आने वाला फ्यूचर आपके अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी जबरदस्त जानकारी आपके माध्यम से उनको मिल रहा है। हमारे व्यूअर्स भी काफी एक्साइटेड हैं, आपके बातों से काफी प्रभावित हुए हैं हमारे लोग। और समय की मर्यादा भी होती है क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो समय के पाबंद को भी समझते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे क्षमा चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग जब जॉब करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तो लास्ट में मैं इससे इतना ही पूछना चाहूंगा बघेल साहब आपसे कि आपका डायरेक्ट सेलिंग में आने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो आने का उद्देश्य क्या है?
सिर्फ एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। जी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जीवन में, और ऐसे उद्देश्य जो हर आदमी के जो लाइफ में उम्र के अलग अलग पड़ाव के हिसाब से, है ना, उम्र के पड़ाव के हिसाब से उद्देश्य में भी परिवर्तन होता है। जी जैसे एक सामान्य व्यक्ति की बात करूंगा, शुरुआत में वो युवा है, यंग है, तो वो पैसे के लिए किसी काम नहीं करता है, जी है ना। एक निश्चित एज को पार करने के बाद अगर पैसा का साधन उसके पास है तो वो एक अच्छी मेजोरिटी के लिए, समाज के बीच अच्छे से उठने बैठने के लिए, अच्छे सम्मान के लिए वहां पर काम करते हैं। एक और निश्चित उम्र लेवल को पार करने के बाद आर्थिक संतुष्टि के लिए कि कुछ काम मैंने किया, उस काम से किसी का तो भला हुआ, किसी को फायदा हुआ, इस संतुष्टि के लिए काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। तो बखूबी ये सच्चाई है कि शुरुआत जब मैंने किया मेरा उद्देश्य पैसा ही था, जी है ना, लेकिन आज मैं अच्छी मेजोरिटी में हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, अच्छे लोगों को मुझे साथ मिले इसलिए मैं कर रहा हूँ, और आने वाले फ्यूचर में संतुष्टि मुझे मिलेगी। तो मेरे जीवन के जो सारे उद्देश्य हैं जो इसके माध्यम से पूरे हो रहे हैं। एक बात आखिरी बार जोड़ना चाहूंगा जी कि अक्सर लोग जब शुरुआत में कुछ काम कर रहे होते हैं उसके पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी पता नहीं होता जी है ना। जी तो लेकिन आने वाले समय में आपका जो समय गुजरा हुआ है, अगर वो प्रेरणादायी समय है जी तो उस समय का बहुत सारे लोगों को लाभ होता है। इसलिए हमारे हर दिन को, हर पल को हमें ऐसे जीना चाहिए, ऐसे हमको काम करना चाहिए कि कल आप प्रेरणा स्रोत बन सके। आप ये सोच के मत कि मैं किसी को प्रेरणा दे रहा हूँ, Yes. लेकिन अपनी जिंदगी को इतनी तल्लीनता के साथ जिए, अपने काम को इतनी गंभीरता के साथ कीजिए कि आने वाले समय में आपको उदाहरण दिया जाए, और ये हर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग को पूरी तल्लीनता के साथ करें। ग्रेट। हमारे व्यूअर्स या हमारे जो नौजवान साथी अगर कुछ डायरेक्ट सेलिंग करना भी चाहते हो तो वो कैसे समझे कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है या इस डायरेक्ट सेलिंग में मुझे काम करना चाहिए, वो पहचान कैसे करेगा कि रियल है या नहीं? सर कहना चाहूंगा इसमें भ्रांतियां बहुत सारी है। जी जैसे अक्सर हमारे गांव में एक परंपरा चलती है कि सामने रास्ते से बिल्ली रास्ता काट दिया तो आपको आगे नहीं जाना, कहाँ लिखे है। हाँ लेकिन हो सकता है कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो जी कि बिल्ली गुजर गई और उसके बाद कुछ हो गया हो, उसको देख के मन में ऐसी कुछ बात आ गई हो, कोई किसी टकरा गया हो, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जी जी जिसके वजह से वो 2 बार 3 बार रिपीट होने से वो भ्रांति बन गई। अब लोगों के मन में ये आ गया कि बिल्ली रास्ता काट दी तो वो अशुभ होता ही है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ये विश्व स्तर में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे भारत में इसके प्रति लोग एजुकेट नहीं है। एजुकेट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं। और समझ लिए शुरुआत में जब इसकी बात कही गई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अलग अलग रूप में जब आया तो उस समय लोगों को ये लगा कि फलाना का लड़का कम पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, वो खाली है, वो कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे लोगों के हाथ में पहले गया जिनके पास बहुत अच्छी सोचने समझने मेच्योरिटी नहीं थी, जिनके पास बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं था, बहुत अच्छा समझ नहीं था, ऐसे लोगों के पास ये गया और वो लोग उस काम में कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाए। तो लोगों को ऐसा लगा कि इस काम में फेल्योर की परसेंटेज ज्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि सही लोगों के हाथ में गया ही नहीं है और इसलिए भ्रांति बन गई फेल्योर लोगों को देख देख के। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझने के बाद करने का बिजनेस, जैसे मैं पहले भी कहा है, जब तक आप एक अच्छी समझ नहीं रखेंगे तब तक इस काम में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर भारत में ये शुरुआत है, अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, जुम्मा 20 साल के आसपास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर कदम रखे हुआ है। विदेशों में बहुत पहले से इसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन भारत में इसके लिए कोई रूल्स नहीं था। सन 2016 में पहली बार भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि कोई एक कंपनी है, अगर वो लोगों को लेकर ऐसा व्यवसाय करती है ना, उस समय नाम भी क्लियर नहीं था कि वो डायरेक्ट सेलिंग ही रखा जाए। तो वहां पर एक गाइडलाइन आया और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बहुत सारी कंपनियों ने धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करना चालू किया जो मार्केट में उस समय थी। और 2021 में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आ गया, राजपत्र में प्रकाशित हो गया, और तब से हम ये कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति इसको समझ के साथ इस व्यवसाय को करेगा अपना बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बेहतरीन जानकारी हमारे व्यूवर्स को दिए हैं और आपने इसमें बहुत ही सटीक यहाँ पे बात किया कि 2016 में इसके लिए गाइडलाइन आया कि किस तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग काम करेगी। उसके बाद आपने ये भी बताया कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार द्वारा इसके लिए कानून बना दिया गया। अब ये कानून के दायरे में रह करके काम करेगा, तो जितने भी हमारे युवा साथी जो हैं अब वो बिंदास होकर के, बेफिक्र होकर के डायरेक्ट सेलिंग में अपना कदम रख सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जानकारी आपने दिया सर। मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन की कमी की वजह से उन लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग पहुंचता है और वो फेल हो जाते हैं। तो आपके जीवन में भी जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए तो ऐसा कुछ घटना आपके साथ घटी है क्या? वो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं सर। जी, जैसे तो देखिए हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर इस काम में हैं तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे साथ होते हैं कि हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। जी जी, है ना कि हम एक कॉन्सेप्ट में काम कर रहे थे। उस वक्त क्या हुआ कि उसमें वर्किंग प्लान और नॉन वर्किंग प्लान दोनों था। ओके, है ना। तो जब कोई भी चीज़ धीरे धीरे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक जाता है तो वो जो कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच में वो घटते घटते इंड पर्सन तक जब जाता है तो उसका अर्थ जो बदल जाता है, जी जी, स्वरूप बदल जाता है। जी तो बहुत लोगों को ऐसा लगने लग गया कि पूरा नॉन वर्किंग ही है, जी। इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, अब बिना काम के पैसा आएगा। जी तो वो जो इंड पर्सन है उनके जो सवाल हमको आते थे जी। कि आपने हमको ऐसा बताया, जी अब बिना काम के पैसा आएगा ऐसा आपने बताया। जी। तो ये कुछ घटनाएं हैं। जी। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में नॉन वर्किंग कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके, जहाँ तक मैं महसूस करता यानी कि हूँ। बहुत सारे जी, लोग जी। हमारे बीच में आते हैं, वो बोलते हैं कि बघेल साहब इस कॉन्सेप्ट में आप आ जाइए, यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो हम कई बार उस लालच में चले जाते हैं कि हमको काम करने की जरूरत नहीं है और बिना काम के अगर पैसा मिल रहा है तो व्यक्ति चले जाता है वहाँ पे लालचवश। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस धरती पे ऐसा कोई भी काम नहीं जो बिना किए हमको उसका लाभांश मिलेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है टिकम जी। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक होता है कि हम जितना लेबर करते हैं जी, अपने लेबर के हिसाब से हमको इनकम आता है। ओके, दूसरा एक सेक्टर हो सकता है कि आपके पैसे से आप पैसा कमा सकते हैं, ओके, अपने इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमा सकते हैं। ओके, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट सही हाथों में है कि नहीं है, जी। किस जगह में आपने पैसा लगाया है। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोगों ने इतने गंदे तरीके से भी यूज किया है, जी, कुछ अच्छे दिमाग वाले लोगों ने, जी, है ना, मतलब अच्छा क्यों कहूँ, हाँ। खतरनाक दिमाग वाले लोगों ने ऐसा यूज किया है हाँ। कि जैसे एक डिवाइस आया जी। जिससे हम कुछ सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। जी। तो नॉर्मल ना सेल करके उसको डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा सेल हो सकता है। जी। माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी ताकत है। जी, जी। है ना। जैसे आपको पता है कुछ सालों के पहले क्या हुआ कि एक महिला रात में आएगी, चिल्लाएगी, आलू प्याज मांगेगी और यदि आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो अच्छा है, दरवाजा खोल देंगे तो नुकसान हो सकता है। हाँ। अगर अपने घर के सामने ओम लिख देंगे तो वो नहीं आएगी। तो रातों रात क्या हुआ, घर घर में वो फैल गया। जी, जी। तो माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज है तो आज के समय में। तो इसका फायदा उठा के लोग अलग अलग प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए जिन चीजों में हम आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं वो लीगल है नहीं है, सिस्टम है कि नहीं, लेकिन उसको लोग इस तरीके से भुना रहे हैं मार्केट में कि उसकी जो नुकसान है उसको भी झेलना पड़ रहा है। जी, जी। है ना। मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट का आपका प्लेटफॉर्म आपको तय करना है सीख के समझ के। लेकिन अगर किसी और अन्य के माध्यम से आप जा रहे हैं जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप ये कहेंगे कि मैंने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ से मुझे बिना कुछ किया ये चीज मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से वो कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ उसे प्रोडक्टिव रिटर्न मिल रहा है और उसमें से कितना लाभांश आपको मिल रहा है, कितना मैनेजमेंट करने वाले लग रहे हैं, अगर ये क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी रूल आने के बाद, जी, है ना, जी। अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लेके अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जी, जो कंपनी ने किसी भी कंपनी को आज मानना चाहिए, जी। जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। जी, जी। ठीक है। अगर हम उस रूल में नहीं हैं हाँ। तो शायद हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ओके। है ना। मतलब क्या था, पहले किसी एक अच्छी वस्तु, जी। एक अच्छी लुभावनी वस्तु, लाभ की वस्तु है, अगर आपको खरीदनी है जी, तो आपको किसी कंपनी का एजेंसी लेना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप खरीद सकते हो। जी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद इस चीज को खत्म किया गया है। ओके। अगर कोई कंज्यूमर है जी। वो सिर्फ प्रोडक्ट चाहता है जी। तो उसको सिर्फ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ओके।
अगर डिस्काउंट देती है कंपनी, डिस्काउंट मिलना चाहिए। ओके। उनको उस कंपनी में एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करना कोई अनिवार्य नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। ऐसे बहुत सारे उस रूल के हिस्से हैं, है ना, जिनके माध्यम से ग्राहक सुरक्षित है, एक कार्यकर्ता सुरक्षित है। और ग्राहक और कार्यकर्ता के बीच में जो भ्रांतियां होती थी, और हम हर किसी को कार्यकर्ता समझते थे क्योंकि दिखता एक जैसा था, कौन ग्राहक है कौन कार्यकर्ता है समझ में नहीं आता था। तो आज ये रूल आने के बाद अगर हम फॉलो करके चलते हैं, ये समझ में आएगा कि कौन कार्यकर्ता है और कौन उसका ग्राहक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे टॉक विद टिकम साहू चैनल में आप आए हैं, स्टूडियो में आप आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और हम आपसे पुनः मिलेंगे। और हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप जो सुन रहे थे, हमारे बीच बीपी बघेल साहब जी आए थे, छत्तीसगढ़ रायपुर से चल के आए हुए थे, जो आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में। और इसी तरीके से हम लोग लगातार हमारे बीच नए नए मेहमान आते रहेंगे, जिनको हम इस चैनल के माध्यम से देखते रहेंगे। आप सभी व्यूअर्स से मेरा एक निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ये बताएं कि आप कौन से लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं, कौन से लीडर की बात आप सुनना चाहते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलता रहे, नए नए मेहमान से मिलने का मौका आपको मिलता रहे।